यात्रा का जो एक बेसिक परिभाषा है उसको यात्रा क्यों कहते हैं? ये तो मुख्यमंत्री का काम ही है, जो भी जनप्रतिनिधि है उसको प्रशासनिक समीक्षा को यात्रा न कहा जाए, तो उसको मैं यात्रा मानता ही नहीं। लेकिन एक बार को परिभाषा की बात हटा भी दें तो नीतीश कुमार जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इसीलिए शायद रोज कहते हैं कि किसी को कुछ पता है। ये नीतीश कुमार का नया तकिया कलाम है। जो अगर पत्रकार पूछ दे, कोई समाज का आदमी पूछ दे, कहते भाई किसी को कुछ पता है, इसको कुछ आता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जैसे आदमी जो जिसको कुछ नहीं आता है, पश्चिम चंपारण की स्थिति या पूर्वी चंपारण की स्थिति समझने में मुझे 50 दिन लग रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं दावा कर सकता हूँ कि मुझे पूर्वी चंपारण की सारी बातों की जानकारी है। नीतीश कुमार जी ने 4 घंटे में पूरा पश्चिम चंपारण का यात्रा खत्म कर लिया और पूर्वी चंपारण में करीब 15 मिनट का समय उन्होंने बिताया है। तो दोनों मिला दीजिए तो 5 घंटे में 1 करोड़ लोग रहते हैं दोनों चंपारण मिलाकर, और 1 करोड़ लोगों के बीच की यात्रा उन्होंने 5 घंटे में पूरी कर ली। तो ये आपके विवेक पर है कि भाई ये कितनी बड़ी यात्रा है, क्या कर रहे हैं। तो ये मेरी टिप्पणी है। नीतीश कुमार जी, ये जरूर सुखद बात है कि कम से कम चलिए यात्रा के नाम पर ही सही बंगले से निकले तो सही। नहीं तो नीतीश कुमार जी अब सरकार ऐसे चलाते हैं, सुबह में उठे, और पुराने समाजवादी लीडर हैं तो बहुत लंबे समय तक पेपर पढ़ते हैं, बिहार के सारे अखबारों को पढ़ते हैं बहुत लंबे समय तक, 1-1.5 घंटा। हम तो साथ में ही रहे हैं तो जानते हैं इस बात को। पेपरों को पढ़कर ही सरकार चलाते हैं। जो पेपर में छपा कुछ बात उनको दिखी तो वहीं से फोन करेंगे अधिकारियों को, बताएंगे भाई देखो ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। दोपहर में 1-2 समीक्षा बैठक करते हैं, फिर शाम को बैठ के राजनीति की बात करते हैं। तो कम से कम वहाँ से निकलकर कोई प्रयास कर रहे हैं, आकर समीक्षा कर रहे हैं, तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मैंने पहले कहा है कि अगर यात्रा करना है तो नीतीश कुमार जी को अपने चुने हुए गांव में, चुने हुए उनके अधिकारियों द्वारा चुने हुए पंचायत में जाकर 1 दिन चलना चाहिए। गाड़ी से ही चले, सुरक्षा के साथ चले। पैदल चलना तो संभव ही नहीं है उनके लिए, वो जरा चल कर दिखा दें। किसी एक पंचायत को जिसको प्रशासन यहाँ समझता है कि इस पंचायत में बड़ा अच्छा काम हुआ है, उस पंचायत में मुख्यमंत्री को कैमरे पर चुनौती दे रहा हूँ कि आप एक पदयात्रा करके अपने सुरक्षा बलों के साथ, अपने काफिले के साथ एक पंचायत में चल कर दिखा दीजिए। भाई नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि फिर से आरजेडी की सरकार बन जाए? नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं। वो इसलिए चाहते हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि जनता जीवन भर ये याद रखे कि फिर से जब जंगल राज होगा तो फिर कहेगा कि इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार की अपनी विंडिक्टिवनेस है कि हमको तुम 40 पर उतार दिए हो, तो देखो ऐसा करके जाएंगे कि तुम हमको फिर याद करोगे कि देखो हम ही इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति इसी पर चली है कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमारे टाइम में कम खराब है। नीतीश कुमार ये दावा ही नहीं करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं कि हम बिहार सबसे गरीब राज्य है। नीतीश कुमार ने कहाँ दावा किया कि हम देश का सबसे अमीर राज्य बन गए? अनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार हमेशा यही कहते हैं कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमने उस खराब स्थिति को बेहतर किया है, मतलब उसको कम खराब किया है। तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जितना मैं नीतीश कुमार को समझता हूं उसके आधार पर बता दे रहा हूं, आप हेडलाइन बना लीजिएगा कि इसलिए नीतीश कुमार आरजेडी के लीडर को बढ़ा रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद 25 के बाद उनको नहीं रहना, उनको भी मालूम है, तो जनता फिर जब जंगल राज आ जाए वापस, ताकि इनकी लेगेसी बची रहे। लोग कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार था। कोई बढ़िया आ जाएगा तो आदमी कहेगा कि नीतीश से छुटकारा मिला तो कोई अच्छा सरकार बन गया। तो इससे भी खराब सरकार होनी चाहिए ताकि कोई नीतीश कुमार को लोग यही कहे कि बहुत बढ़िया, देखिए कितनों खराब थे तो नीतीश कुमार ठीक थे। यही पॉलिटिक्स है, इस बात को आप समझिए। उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं। हम नहीं जानते नीतीश कुमार आप तेजस्वी यादव में क्या संबंध है, हमसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं। अरे उनको ये उनकी सोची समझी रणनीति है कि अभी 25 तक रहना है तो इनको साथ में लाओ और जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा के जाओ ताकि बिहार की जनता भोगे, देखे और हमको याद करे कि भैया इससे बढ़िया तो वही था।
ये उनकी समझ है। आप जानते नहीं नीतीश कुमार को आप। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।